सो सो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं खुद के लिए चैलेंज रख रहा हूँ और इसको आप डे 7 करके एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन हमने कुछ मज़ेदार करा और जो हमें लगता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है वो एकदम स्ट्रेट होने वाली है और एकदम ग्रोथ होने वाली है। एंड ये कम्प्लीटली लाया है, ये मुझे अब समझ आ रहा है, क्योंकि मैं इस जर्नी का पार्ट बन रहा हूँ धीरे धीरे करके, या फिर बोल सकते हैं बन चुका हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अब एक आग है कि यार अब तो मुझे यही करना है, यही मेरा पैशन है, यही मेरा ऑल है और मुझे तो यही करना है, इसके अलावा मेरे से जॉब वॉब होगी नहीं। ठीक है। सो जहाँ मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था कि हम लोग सर से मीटिंग करते हैं 11 बजे अराउंड। सो मैं आपको मीटिंग की एक क्लिप इसमें ऐड कर देता हूँ जो देखने में शायद आपको मज़ा आए एंड कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको, क्योंकि जो मेरा वीडियोग्राफर था या जो मेरा पार्टनर था वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड था सर की बातें सुनने में, उन्हें समझने में, उन्हें ग्रास्प करने में और दिमाग में डालने में। एंड मुझे लगता है उस पर उन बातों का बहुत असर हुआ है, लेकिन उसके असर के चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया या फिर वो वीडियो नहीं बना पाया। सो एक क्लिप दिखाता हूँ मैं। जाएगा कि ये तुम्हें करना चाहिए। अब कैसे करोगे टोटली अप टू यू। ठीक है, हम तुम्हें कुछ बताएंगे नहीं, हमने बस सेमिनार रखा, कुछ लिटरेटिव पर्सनालिटीज को बुलाया, भाई ये सेमिनार है और हम कॉर्पोरेट सेमिनार करेंगे सबको, ये कहीं नहीं होगा। आप भी मत सोचो कि नीट जेई वाले यार कोई क्यों, और ये करने के बाद हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पता कौन से बच्चे हैं, नीट जेई वाले नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बच्चे हैं। तब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च करिए। ये है, दिस इज माय पर्सनल वेंचर, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, कि हाउ टू गेट योर पर्सनालिटी डेवलप, कैसे आप डेवलप करोगे। ठीक है, तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो इस तरीके से चीजें काम करनी चाहिए। थिंकिंग है। तो अब देखिए, मेरा क्या सोचना है कि मैं अपनी लाइफ को एज अ गेम देखता हूँ कि गेम में क्या होता है, लाइक एक गेम आपने सुना होगा पबजी करके बीच में हुआ था, तो उसमें क्या था कि मैं भले ही एक रहता था बट हर एक घर में जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता था वो डिफरेंट होता था। सो मैं लाइफ को गेम की तरह देखता हूँ कि अगर तुम किसी और की लाइफ देख के चलोगे या फिर उसके स्ट्रगल्स देख के खुद इंस्पायर होगे तो उतना बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी लाइफ एकदम डिफरेंट होने वाली है उससे। ठीक है। तो गेम इस तरीके से कि मे बी चीजें सेम होने वाली हैं कि लाइफ में तुम्हें स्कूल जाना है, कॉलेज करना है, जॉब, बट तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम उसको किस तरीके से देखना चाहते हो या फिर जीना चाहते हो, या फिर उस गेम को कैसे खेलना चाहते हो। भले ही लाइफ सेम है लेकिन उसका अपना तरीका होता है देखने का और खेलने का। ठीक है। तो मैं उन्हें वो थ्रिल देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे टास्क देके लेवल अप करके, लाइक मतलब उस सिचुएशन में रहे तो रहे बट कुछ टायर अप करने के या लेवल अप करने के ऐसे तरीके हों जिससे उन्हें सुपीरियर फील हो। जैसे टास्क करने से ये पॉइंट्स मिलेंगे, इन पॉइंट्स से करने के बाद लाइक मेरा थोड़ा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि जब बंदा एक सिर्फ नाम के लिए उसके लिए लगा देंगे ना कि ग्रुप एलीट में है, ये मिडिल में है, तो उस बंदे को थोड़ा सा लगा यार नहीं, मुझे ऊपर बढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। एंड ये चीज ऐसी है कि वो पढ़ाई के साथ भी कर सकता है और इससे उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रही है, तो इसके लिए दोनों तरीके से वो फायदा है। वो कंपटीशन करना भी सीख रहा है और साथ में उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है, और यहाँ पे उसका कोई प्रेशर भी नहीं है कि तुम्हें ये करना ही है। अगर उसकी मर्जी है तो वो करे, नहीं है तो नहीं करे। और ये सब मैं अपने, जैसे आपने कहा कि आईक्यू सर है और मैं आयुष हूँ, हम दोनों को अपनी अपनी चीजें हैं, तो दोनों अपने अपने में लगते हैं ना कि आप सोच रहे हो कि इस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, मुझे लगता है इस तरीके से। अब जिसकी क्लास ज्यादा पसंद आ रही है उसमें जाएगा, उसको अटेंड करेगा, उसको लगेगा यार ये इफेक्टिव है, मुझे यहाँ से ये चीज मिल रही है, आईक्यू सर की से ये चीज मिल रही है, बोला ये तो मेरे लिए बेस्ट हो रही है चीजें, तो उसको एक अलग ही मजा आएगा चीजों में। एंड मैं क्या हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोच रहा हूँ कि जितना ज्यादा वो बंदा एंगेज रहेगा ना, क्योंकि पबजी की लत ऐसी लगी थी लेवल अप करते करते कि जब आप देख रहे हो कि आप नहीं खेल रहे और मेरे बराबर वाला बैठे खेल रहा है, तो आप बोल रहे हो ये क्या है, बोला गेम है, इसमें ऐसे ऐसे करके लेवल अप होते हैं, बोला कोई प्रॉफिट नहीं यार, बस लेवल अप करने में मजा आता है। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया खेलना, तो मुझे लेवल अप करने में ज्यादा मजा आने लगा, क्योंकि वो सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग जो होती है ना वो सबको चाहिए होती है, वो सुपीरियर है किसी से। तो मैं इस तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ कि उनको फील हो ये चीज। कोई टास्क बताओ, कोई टास्क जैसे
मैंने बोला 25 तरह के कुछ टास्क हैं तो हाँ तो वही तो डिसाइड करने हैं, उसके लिए तो काम कर रहा हूँ मैं भी। मैं बस आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानने आया हूँ कि ऐसी चीजें। मैं मेरा सिंपल सा रूल है, हाँ मैं जैसे बजा से था ये है, ओके ओके, आई जस्ट वांट टू फॉलो दिस पाथ, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंसी हमेशा इस फॉर्मूले से ज्यादा आती है। ओके द पॉइंट इज दैट कि हमें इसको कुछ करना नहीं है। हमने जैसे मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ, मैं मानसा के रिस्पेक्ट में जो बातें सोच रहा हूँ वो मैंने ये सोची है कि एक जो बच्चा है, अभी सोचिए, और 9th और 10th में आया, अभी के सोसाइटल प्रेशर में देखिए, पहले क्या है, उसका खुद का डिसीजन कुछ है ही नहीं। पहला डिसीजन क्या है, उसके पेरेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, और वो पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। कुछ लोग जो जाएंगे वो अलग ही है, जस्ट लाइक यू, वो अलग ही है। वो पहली बात तो नहीं जाएगा, और इस बात को हमें ध्यान में रखना। हम ये कह नहीं सकते कि ऐसा नहीं होगा, अरे सब चेंज होता, नहीं होगा। मैं दिन भर स्टूडेंट से मिलता हूँ, अभी मिल के आ रहा हूँ, तो कंडीशन के पहले तो पेरेंट्स 9th 10th 11th 12th तक, और ये जे को भी इंक्लूड कर ले पहला, तो पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं कि वो बंदा 9th अच्छे से करे, नंबर से लेके आए, 10th अच्छे से करे, नंबर से लेके 11th अच्छे करे, नंबर लेके आए, 12th अच्छे से करे, ये जे में उसका सिलेक्शन हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद 1 पे कर रहे हैं, 0.5 पे रिकॉर्ड कर रहा है। दूसरा पॉइंट पेरेंट्स का, दूसरा पॉइंट क्या आया, तो वहां पे स्कूल वाले जो मैकेनिज्म है वो भी क्या कर रहा है, नंबर्स 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 नंबर्स। अब बच्चा क्या हुआ, वो भी एट द एंड ऑफ द डे भाई नंबर तो लाते हैं, नंबर लाने, नंबर नंबर नहीं लाएंगे तो ये होगा, फैमिली प्रेशर, ये वो तो बच्चा एट द एंड ऑफ द डे क्या है, होता है नंबर। तो इस समय वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, नंबर के लिए सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, नंबर के लिए। हमें क्या करना है, लेकिन क्या बताइए क्या है सही है बच्चे के लिए। जब रिजल्ट आएगा ना, अभी नीट का फॉर्म होने वाला है, 22 से 23 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 15 से 45 हजार सेलेक्ट होंगे, बाकी के कहाँ जाएंगे, ये बात उसको बाद में पता चलती है। तो इस ड्यूरिंग प्रिपरेशन में उसको क्या क्या पता चल जाना चाहिए कि पढ़ाई तो कर ही रहा है, वो करेगा ही, वो एडमिशन लेगा नीट जेई में ही लेगा, और कहीं नहीं लेगा अभी। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं सिलेबस के अलावा, इस चीज के अलावा। मुझे क्या देना है, बस उनको अवेयर, मेक देम अवेयर दैट ये भी होता है, 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 और ये चीज क्या है, लाइक इसके बारे में बस उनको मुझे बता देना है। कर रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं उनकी मर्जी, मेरे पर जिम्मा नहीं है। इस वजह से अब ये ऐसा प्रोसेस है, बुक रीडिंग के बारे में हमने सेशन करवा दिया, लोगों से मिलवाएंगे। हाँ, ये सब करने के बाद इस मीनवाइल टाइम में बच्चों को बात करेंगे, यहाँ पे क्या बच्चों की पर्सनल काउंसलिंग होगी, पेरेंट्स की काउंसलिंग इसी सेशन में होगी, ठीक है। बच्चे से बात करिए, बच्चा करना क्या चाहता है, हमको ये नहीं बताएंगे मेरी मैंने जो किया ये प्रैक्टिस बेस्ट है। अभी यहाँ पे हम और आप नहीं बताएंगे, यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट बताएगा, एक फिलोसोफर बताएगा, एक करियर काउंसलिंग वाले, मैकेनिज्म वाले आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप वाले। हम नहीं बताएंगे क्या अच्छा होगा, हमें तो ये बेसिक चीज पता है, इसकी वजह से हमें बेनिफिट हो रहा है। जब काउंसलिंग सेशन होगा तो काउंसलिंग सेशन में पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स के साथ बच्चा बैठेगा, काउंसलर बैठेगा, बताएगा सर हाँ ये चीज हो रही है, बच्चा ऐसा सोच रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही नहीं आ रही, इससे होगा क्या, इससे बच्चे की जो मेन पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब कि उसको सिर्फ है कि एक सेशन है, और ये नहीं कि वर्किंग डेज हमने कर दिया, वर्क कितना करना है, फ्राइडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन पढ़ाइए, 2 दिन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, लाइक एक दिन सेशन हमने रख दिया, ये एक दिन काउंसलिंग, तो मल्टीपल चीजें चलती रहेंगी थ्रू आउट द सेशन। वीक में 1 या 2 दिन इसी क्लास रहेगी, बाकी सारी चीजें वो रहेंगी। इसमें एक सेगमेंट ये हम उनको बता दें, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि बुक रीडिंग एक अच्छी हैबिट है, मेडिटेशन एक अच्छी, मेडिटेशन तुम करोगे तो तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा, तो तुम पढ़ाई पर अच्छे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, और तुम्हारा। सो वेलकम बैक। कैसी रही क्लिप? मुझे पता है मोस्टली लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, क्योंकि यार बातें हम ऐसी कर रहे थे, बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे थे यार हम।
जैसे मैंने वीडियो गेम वाली बात करी, तो यार वो मोस्टली लोगों को समझ नहीं आई होगी। सी मेरा क्या है, मेरा मोटिव है लोगों के लिए लेवल क्रिएट करना, उनके लिए टायर क्रिएट करना, टियर क्रिएट करना, जिससे यार उन्हें एक डोपामिन रिलीज जो है ना वो कंटिन्यूसली मिलता रहे, जिसकी वजह से ना जिंदगी का असली मौज आए यार। बट मैं क्या सोच रहा था, अब मेरा विज़न एक बार ध्यान से सुनो। मेरा विज़न ये था कि मैं 11th-12th में लोगों को इस तरह तैयार कर दूंगा, उन्हें वो चीज़ें करवाऊंगा, वो चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा जिससे उनका फ्यूचर कुछ और हो सकता है, वो अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकला तब भी उनके पास 10 तरीके रहेंगे कि वो 10 जगह अप्लाई कर सकें। एंड उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि कोई उन्हें मौका देने के लिए मना नहीं करेगा। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस लेवल की होंगी, वो साइकोलॉजी इतनी अच्छी तरह जानते होंगे, वो इतने तरह की बुक्स पढ़ते होंगे कि उन्हें ट्रेडिंग के बारे में, मनी फ्लो के बारे में, पैसा कैसे जनरेट किया जाता है, पैसा कैसे किसी से निकलवाया जाता है, ऐसे कॉमन टॉपिक्स पे जिनसे वो पूरी दुनिया को कॉन्कर भी कर सकते हैं। और अगर तो इतना वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहते तो अपने लिए बेसिक नीड के लिए सरवाइव भी कर सकते हैं। मैं ऐसा सोच के चल रहा था, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे मिली है कि इतना एक्सप्लोजर मिला है और वो मिला है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल नहीं रही हैं, मैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा हूँ, इसलिए वो मेरे सामने आ रही हैं। जबकि मैं उन्हें नहीं ढूंढ रहा था, जब मैं उन्हें नहीं ढूंढ रहा था तब वो मेरे सामने ही थी। बट अब मैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा हूँ तो वो मेरे सामने आ रही है। बट मैं अपना जैसा सबको बनाना चाहता हूँ। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लगता है कि मैं एक जगह लैग कर रहा था। कि जब मैंने सर से बात करी तो उन्होंने यही बताया कि हर बच्चा तुम्हारी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि तुम 1 in a million हो। बट एक चीज़ वही आ जाती है बीच में कि अगर मैं 1 in a million हूँ तो मेरे जैसा फिर और कोई हो नहीं सकता, और अगर होगा भी तो वो भी 1 in a million होगा। एंड सर ने यही बात को थोड़ा और एक्सप्लोर करके कहा, थोड़ा और एक्सप्लेन करके कहा। सॉरी, एक्सप्लोर वर्ड गलत यूज़ हो गया यहाँ पे, बट उन्होंने थोड़ा इसको एलोबरेट किया और एक्सप्लेन करा कि यार अगर हम ये सारे टास्क ऐसे देंगे, उन्हें थ्रिल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट इनसे उनका पढ़ाई का टाइम कम हो जाएगा, घर वाले सेटिस्फाई नहीं होंगे। एंड अगर वो घर वालों को बिना बताए करेंगे मतलब वो एक तरीके से गलत काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? एंड मैंने कहा हाँ सर, इतना तुम्हें समझ आ गया। तो अगर तुम्हें टास्क देना चाहते हो या फिर करना चाहते हो तो थोड़ा बड़े लेवल पे करो यार। क्योंकि अभी क्या है, पेरेंट्स का यही थॉट है कि वो उनका बच्चा अच्छे से जेई कर ले, नीट निकाल ले, उसकी अच्छी से नौकरी लग जाए, एंड दैट्स ऑल। तो हमें अब इतना सब नहीं सोचना है, हमें सिर्फ उन्हें ये देना है, बेसिक नीड्स देनी है, गुड एटिकेट्स देने हैं, एक फिजिकल हेल्थ देनी है, फिजिकल हेल्थ के बारे में सिखाना है, और मेडिटेशन के बारे में सिखाना है, बुक रीडिंग की हैबिट लगानी है, थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में हमें मतलब इतना चीज़ करना है कि चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और ये जो किस फॉर्मूला है, इट्स सिंपल एंड स्टूपिड, ये है KISS फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर बैठ जाएं चीज़ें, और चीज़ें ज़्यादा हौच पौच ना हो। मैंने कहा यार ठीक है, अब मुझे चीज़ें समझ आने लगी थी कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत बड़े लेवल पर करने की सोच रहा हूँ। भले ही मेरा आइडिया रिवॉल्यूशनरी है, वो चेंज ला सकता है, दुनिया बदल सकता है, कुछ भी है, बट अभी मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं उन्हें ग्रैब कर सकूँ उन आइडियाज़ को और उनको अप्लाई कर सकूँ इन माई करेंट सिचुएशन। क्योंकि यार मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अपने लिए एक सूट चला सकूँ। रियली मैं अगर ये बात बताऊँ आपको, सो वही है यार, मेरे अभी नहीं है इतनी कंडीशन कि मैं अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकूँ। सो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा पैसे कमाने में फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं पैसे कमाने में फोकस नहीं करूँगा तो जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो मैं स्टार्टअप्स करना चाहता हूँ या फिर जो सिस्टम बदलना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा ये जो सिस्टम मैं क्रिएट करना चाहता हूँ ये एक रिवॉल्यूशनरी सिस्टम है। अगर ये आया तो सब कुछ बदल देगा। एक अगर और पता है ये चीज़ ऐसी है ना कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर ये एक बार मार्केट में आया और सर्वाइव कर गया ये सिस्टम, जो कि 101% करेगा, क्योंकि ये सारे सिस्टम से डिफरेंट है, अगर ये सर्वाइव कर गया एक ना एक दिन गवर्नमेंट भी इसे अपना लेगी। एंड यही चीज़ मुझे करनी है यार, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पैसा देती है इन सारी चीज़ों के लिए, एंड मनी इज़ द ओनली थिंग आई वॉन्ट। ठीक है, इट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी यार, मतलब क्या बोलूँ यार अब तो मैं, बट मुझे चाहिए यार पैसे, मुझे नहीं पता कैसे बट मुझे चाहिए पैसे। सो
मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही हौश-पौश कर रहा था और मिक्स कर दे रहा था, बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा था चीज़ों को। तो सर से मिलने के बाद मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई कि अभी जो ये सारे आइडियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते। एंड दैट्स ऑल यार, मतलब ठीक है ना, मतलब सर से मीटिंग करने के बाद मेरा एकदम पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोच रहा था एंड ब्रॉड माइंडेड सोच रहा था। हाँ, बड़ा सोचना बिल्कुल अच्छा है, अपनी लिमिट्स हमेशा ऊपर सोचो, गोल्स हमेशा हाई रखो, ट्राई हमेशा मारते रहो, कभी गिव अप मत करो अपने ड्रीम से। बट अपने थोड़ा रिसोर्सेज देखो कि आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारी अभी कंडीशन क्या है, तुम किस कंडीशन तक जाना चाहते हो। तो उस कंडीशन तक जाने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसकी वजह से आप वो फाइनल स्टेप ले पाओगे जो आप स्टार्टिंग से लेना चाहते थे। सो मेरा फाइनल स्टेप है एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना इज़ नॉट अ वेरी गुड वर्ड, मे बी इसको हम बोल सकते हैं रिप्लेस करना। मेन मोटिव है इसको रिप्लेस करना। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत सारे कनेक्शन चाहिए एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स का सपोर्ट चाहिए एंड बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो मैं अभी सोच भी नहीं पा रहा हूँ, बट आने वाले फ्यूचर में मैं फेस करूँगा। सो यही थी हमारे आज की मीटिंग का नतीजा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज गाइस। मैंने आज इतनी सारी चीज़ें सीखी कि मैं बता नहीं सकता, मतलब मैं बता तो सकता हूँ, मैं बता भी रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, थोड़ा भी सोच पा रहे हो, एक बार ब्रॉड माइंडेड होगे तो सोचो कि हमारे गोल्स कितने भी बड़े हो हम उन्हें अचीव कर सकते हैं, बट उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट बड़े वाले स्टेप लेने जाएंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, ठीक है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो सर ने कहा कि वो चीज़ें हैं कि हम फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे, बुक्स रीडिंग के बारे में बताएंगे, एटिकेट्स के बारे में बताएंगे, हाउ टू बी अ स्मार्ट गाय इन द रूम के बारे में बताएंगे एंड कुछ स्मॉल चीज़ें जिनके ऊपर हम स्टेप ले सकते हैं और उसको हम लोग अभी इंस्टीट्यूशन में ऐड करने से ज़्यादा चीज़ें हौच पौच नहीं होंगी और लोगों को चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी एंड इससे पेरेंट्स भी खुश रहेंगे एंड बच्चा भी खुश रहेगा कि उसके मार्क्स भी आ रहे हैं और सारी चीज़ें वो साथ में सीख भी रहा है, तो इससे अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं जो आइडिया सोच रहा हूँ वो बहुत बड़े लेवल पे, तो अभी क्या करते हैं, अभी फोकस करते हैं इस छोटे से लेवल पे आइडिया पे, ताकि इस पर वर्क करने के बाद हम छोटे छोटे स्टेप ले सके, ऊपर बढ़ सके, कनेक्शन बनाते रहें एंड पैसा जनरेट करते रहें एंड पैसा जनरेट करने के साथ साथ अपने आइडिया पे भी वर्क करते रहें। क्योंकि मैं यार सच्ची बता रहा हूँ, मैं एकदम ब्रॉड माइंडेड होकर और बहुत बड़ा सोच रहा था एंड मुझे लगता है अगर मैंने ये विज़न जो मुझे लगता है एक दिन रियल होगा और मुझे पता है ये रियल होगा और वो रियल हो गया, तो मैं सही बता रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहा है उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। अगर वो स्टूडेंट है तो चेंज होने वाली है, अगर कोई फादर देख रहा है या फिर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उसके आने वाली बच्चे की लाइफ चेंज होने वाली है एंड पूरी दुनिया ऐसे बदल सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, मतलब एजुकेशन सिस्टम सबको लगता है गलत है, अबे तो बदल दो ना जाके। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो बदल दो जाके। मेरे में हिम्मत है, मैं लड़ने को, फाइट मारने को तैयार हूँ और मुझे लगता है मैं बदल दूंगा। बदलना नहीं है मुझे एजुकेशन सिस्टम, मुझे उसको रिप्लेस करना है अपने एजुकेशन सिस्टम से। चेंज करना है एजुकेशन सिस्टम को अलग चीज़ है और रिप्लेस करना अलग चीज़ है। आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस रॉटन एजुकेशन सिस्टम। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज गाइज। और आज दिन 7, ये हमारी पेनल्टी 1 या सेकंड वीडियो है, ये हमारी पेनल्टी की सेकंड वीडियो है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज गाइज। Please like, share and subscribe. Maybe you will be a part of this in future. So please remember that this video you saw it once and praise me, please. So like, share and subscribe, and that's for all, and thanks for watching.